जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोग से एक और बात है कि वीडियो को स्किप करके मत जाया कीजिए, नहीं तो आधी अधूरी बात आप लोग कुछ सुनते हैं समझते हैं, तो उससे आप लोग को पूरा ज्ञान नहीं मिलता है। तो चलिए इस बात पे हम आप लोगों को वीडियो आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों जैसे आप लोग काफ़ी लोग पूजा पाठ करते हैं, जाप ताप करते हैं, फिर भी उनको जब तब करते हैं फिर भी उनको ये लगता है कि हमारा जैसे कि उतना विकास नहीं हो रहा है, बरकत नहीं हो रही है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल लोग अपने इतना इनकम से ज़्यादा खर्च बढ़ा लेते हैं कि कहाँ से बरकत होगा। बरकत किसको कहते हैं इसका आप लोग अर्थ समझ लीजिए। बरकत उसको कहते हैं दोस्तों कि जैसे आप लोग की 10 रुपए की कमाई है और 2 रुपए आप उसमें बचा लें, लेकिन आज के लोग तो ऐसे कर नहीं रहे हैं। 10 रुपए की कमाई रह रही है तो 12 रुपए का उनका खर्च रह रहा है, इसलिए बरकत नहीं हो रहा है। बाकी अगर आपके घर में जैसे कोई आमदनी ज़्यादा है और बार बार विपत्तियाँ और परेशानी आ रहा है, इस कारण कुछ अगर रुकाव है, तो इस बारे में मैं आप लोगों को आज कुछ उपाय बताने जा रही हूँ दोस्तों। मैं ऐसा 3 उपाय आप लोगों को बताऊँगी कि अगर इसमें से 3 काम में से एक भी काम आप गाँठ बाँध लें, तो आपको ऊँचाई पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए दोस्तों, मैं हो, आप हो, कोई भी भगवान के पास से ज्ञान नहीं लाता, लेकिन हर लोगों का रुचि अलग-अलग होता है। किसी का पढ़ने में, किसी का आध्यात्मिक जगत में, किसी का खेल कूद में, ऐसे लोगों का होता है। तो जैसे मेरी रुचि क्या है कि जैसे आध्यात्मिक किताबें पढ़ने में, पूजा पाठ में, किसी अपने गुरु से ज्ञान लेने में, किसी बुजुर्ग के पास बैठ करके उनसे अच्छे अच्छे ज्ञान लेने में मेरी मेरी रुचि इसी सब में रहती है दोस्तों। इसलिए मैं अच्छे अच्छे बातें जानती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ। आप लोग भी अपने जो भी आप लोग को ज्ञान हो अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। उसको अंदर रख के या छुपा के कोई काम करने से, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि कोई चीज़ जान जाते हैं तो बताते ही नहीं। तो मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरी पहले से भी आदत है, मैं कुछ जान जाती हूँ तो पहले सबको लोगों को बता देती हूँ, अच्छी बातें अगर जानती हूँ तो। उसी तरह दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को आज जो बातें बताने जा रही हूँ, ये मैं एक दिन गई थी अपने, मेरे यहाँ आते हैं पंडित जी, उनसे मैं ये बातें आप लोगों को बता रही हूँ सुन करके। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगी दोस्तों कि जैसे आप लोगों के घर भी बहन बेटियाँ होंगी, महिलाओं के लिए मैं खास तौर से ये बात बताना चाहूँगी। हर महिलाओं को उनके घर में जो भी भांजे हों, ननद हों या बुआ लोग हों आती हैं, तो कभी भी अपने घर से अतिथियों को खाली नहीं हाथ जाने देना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपमान होता है। और दोस्तों कहा जाता है ना कि औरतों का जैसे मायके से ससुराल मायके आती जाती हैं तो उनका आँचल भरा जाता है। हम लोग के यहाँ रिवाज है कि उसमें अक्षत, पैसा, हल्दी, दुर्वा डाल के विदा किया जाता है। लेकिन हर लोगों के पास आजकल 2-4 साड़ी लेन-देन के लिए रखे रहते हैं। एक साड़ी और उस पे एक सिंदूर बिंदी रख के कभी भी आपके घर कोई महिला आए, तो उसको ऐसे विदा करना चाहिए ताकि वो मन से खुश होकर आपके घर जाएगी, तो बहुत आशीर्वाद मिलता है। जैसे कहा जाता है दोस्तों कि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता है, वैसे ब्राह्मण में अपनी बहन बेटी से बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं होता है, या उनके बच्चों से, उनके बच्चे जिनको हम लोग भांजा कहते हैं, उनके हाथ पर 10 रुपया 20 रुपया जितनी आपकी स्थिति हो वो रखिए, और अपने घर से अपमानित मत कीजिए, रुलाइए मत, चाहे उनकी स्थिति छोटी हो या बड़ी। उन लोग से बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं होता है। इसी पर मैं छोटी सी आप लोगों को एक अपने अनुसार बात बता देना चाहती हूँ दोस्तों। बस थोड़ा-सा सुन लीजिए आप लोगों को, क्योंकि वीडियो भी जो लोग देखते हैं उनको भी लगता है कि कितना मिनट इनका देखूँ, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन बस थोड़ा-सा सुन लीजिए। जैसे आप मंदिरों में दान करते हैं, आप भी जानते हैं आज के दौर में, और सब लोग जानते हैं कि वो पंडित पुजारी लेकर के पैसे कुछ खा पी जाते हैं सब, लगाते नहीं हैं, लूटते हैं। तो जब आप जानकर ये गलती कर रहे हैं, तब तो ये आप कह नहीं सकते हैं कि भाई मैं तो दे दिया, अब वो पैसे का जो करें। नहीं, जानकर की गई गलती, गलती करने वाले से वो बड़े होते हैं। आप जान रहे हैं तब भी फिर भी दान दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों मैं मंदिर में कभी भी दान पुण्य नहीं करती हूँ। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी। मैं रास्ते में कोई अपाहिज हो, जिसका पैर नहीं हो, हाथ नहीं हो, ऐसा कोई भिखारी हो, उसको दान देती हूँ। और मैं पैसे देने से भी बड़ा दान वो समझती हूँ कि मैं कुछ खरीद कर उस पैसों का उन लोग को पेट भरने के लिए दे दूँ, क्योंकि उनके लिए तो पेट ही भरना बड़ा चीज़ है। वो पैसे देकर घर तो बनाएँगे नहीं, इमारत तो बनाएँगे नहीं, इसलिए मैं उन लोगों को सोचती हूँ कि खाने के लिए ही दे दूँ। दूसरी चीज़ मैं आप लोग को इसमें बताना चाहूँगी कि आपके घर कोई भी भिक्षुक भिखारी आए, अपने घर से उसको खाली हाथ मत जाने दीजिए। 1 रुपया, 2 रुपया, हम तो कहते हैं कि अपने घर के अनाज में से आप दान दीजिए।
और क्या बोला जाता है कि किचन में कुछ पका खाना हो, उस पके खाना में से दे दीजिए। वैसे भी अपने खाने का एक हिस्सा यदि आप किसी को दे देते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। कहा जाता है ना, भीख में भीख दो, तीनों लोगों को जीत लो, तीनों लोगों को जीत लो। कि आप यदि कोई भिक्षुक कोई भीख मांग के कोई उधारी पैसा भी ला रहे हैं और किसी का उसमें कुछ ज़रूरत हो रहा, अगर आप दे देते हो, इससे बड़ा दान कोई नहीं होता है। तो दोस्तों, अपने घर से आप भिक्षुक भिखारी को खाली हाथ न जाने दें। लोग कहते हैं दूध दूध किसी को नहीं देना चाहिए। मैं बता दूं कि मेरे घर इतना दूध होता है दोस्तों, मैं भिक्षुक भिखारियों को भी दूध देती हूँ, वो भी पिए। उन लोग के पास तो पैसा नहीं है ना कि 50 रुपये लीटर का दूध लेकर के अपने घर पियेंगे, उन लोग को कभी नसीब भी नहीं हुआ। तो हम उन लोग को भी देते हैं। हम ये सब नहीं सोचते हैं कि उन लोग को दूध नहीं देना चाहिए। तीसरी बात मैं इसी में ज़रूरी बता रही हूँ कि क्या होता है कि लोग अपने घर की साफ सफाई तो आजकल खूब कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी का वास कहाँ होता है। घर की सफाई तो जरूरी ही है, मन की सफाई बहुत जरूरी है दोस्तों। औरतों में सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि वो इधर उधर की बातें, चुगलखोरी लोग ये बहुत करती हैं। तो वो एक चीज़ गांठ बांध लें कि किसी की शिकायत न करें। अगर ये चीज़ वो गांठ बांध ली, जबकि उनके पेट में तो कोई बात पचती नहीं है, अगर ये चीज़ वो गांठ बांध लें तो वही लक्ष्मी का रूप होती है। उनके उनके घर लक्ष्मी ठहरने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आप चुगलखोरी करना छोड़ दीजिए, किसी की बात इधर उधर से और बनाकर बातें झूठ बोलना ये छोड़ दीजिए। देखिए आपके घर लक्ष्मी कैसे नहीं रहेंगी, क्योंकि लक्ष्मी का रूप हम ही लोगों को कहा जाता है। हम ही लोग अन्न को कन, कन को अन्न बना सकते हैं। तो सारी जो घर की बरकत होती है ना, वो हम लोग के हाथ में होती है। हम लोग चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को अपने को सुधारना जरूरी है। कोई बहन बेटी आएगी, उसको कैसे स्वागत करना है, कैसे खिलाना पिलाना है, कैसे खुशी से अपने घर से विदा करना है, ये हमारा कर्तव्य है। दिन भर पुरुष हमारे घर नहीं रहते हैं। कोई भिक्षुक आए, भिखारी आए, मांगने आए कोई, उसको दे करके हम लोगों को भेजना है अपने घर से कि खाली खाली ना लौटे। कोई भी पास पड़ोस में हो, रिश्तेदारों से बातचीत हम लोग करते हैं, चुगलखोरी हम लोग करते हैं। इसलिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग एकदम अच्छे मन से और अच्छे, जो मैं आप लोगों को बात बताऊँ, ये तीनों काम महिलाओं के लिए ही है, वो अच्छे से करें। रही बात पुरुषों की, पुरुष भी गलत करते हैं तो संतान पे पड़ता है। कहा जाता है ना, महिला करती है तो पुरुष पे पड़ता है, पुरुष करता है तो संतान पे पड़ता है। लेकिन पुरुष करे तो उनके लिए भी अच्छा स्वभाव मैं बताती हूँ। लेकिन महिलाएं जो हैं, वो घर को अगर चाहें तो अपने साथ सजा करके और अपने पति को भी समझा करके, उनका क्या काम है, अगर बाहर नौकरी चाकरी करने तो उसी में वो जो करेंगे करेंगे। बाकी ज़्यादा उनकी ऐसी नौकरी है, लूट खसोट वाली नौकरी है, तो उसमें ही आप समझा सकते हैं। लेकिन ये सब जो मैं आदतें बताई हूँ, इससे घर की बरकत होती है और ये औरतों के द्वारा ही होती है। इसलिए आप इन तीनों चीज़ों को यदि गांठ बांध लेती हैं, आप फिर हमको कमेंट में लिख कर बताइएगा कि आपके बरकत से कोई नहीं रोक सकता है। ये सब कार्य आप करके देखिए। इन सब कार्यों में इतनी शक्ति है कि आप धूप दीप बत्ती मत दिखाइए, कहीं यात्रा तीर्थ यात्रा स्नान न कीजिए, फिर भी आपके बरकत से कोई नहीं रोक सकता है। बरकत उसी को कहते हैं कि आपकी जितनी पैसा है उसमें से 2 रुपया बचा लें और कोई विपदा ना आए कि उससे ज़्यादा आप पे कर्ज हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सहारा ये आप लोग ऐसे करते हैं तो हमको अच्छा भी लगता है। और अपनी भी बातें हमारे साथ शेयर कीजिए, हमको ये भी अच्छा लगता है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।